हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर के चैप्टर 3 स्पाइसेस दैट हील अस के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और ये वीडियो चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किया था। इस वीडियो को लेट अस लर्न से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव रीड द यूजेज ऑफ स्पाइसेस इन द लेटर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपने लेटर में स्पाइसेस के यूज़ को रीड कर लिया है। अपने टीचर की हेल्प से इस टेबल को कंप्लीट करिए। टेबल को फिल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि स्पाइस प्लांट का कौन सा पार्ट है, रूट है, बार्क है, लीव्स है, फ्लावर है, बड्स है, फ्रूट है या फिर सीड्स है। उसका टेक्सचर कैसा है, रफ़ है, सॉफ्ट है या सिल्की है। टेक्सचर का मतलब है कि उसकी बनावट कैसी है, टच करने पर वो रफ़ लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है या सिल्की है। इसके साथ ही साथ आपको उसका टेस्ट भी बताना है, बिटर है, स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है या फिर स्पाइसी है। टेबल में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये स्पाइसेस हैं, इनके इंग्लिश में नाम, पार्ट ऑफ द प्लांट, कलर, टेक्सचर और टेस्ट। इस टेबल को फिल करने से पहले आपके घर में जो भी स्पाइसेस हैं उन्हें देखिए और आपके घर में जो भी बड़ा हो या मदर से उसका नाम पूछिए। वो प्लांट का कौन सा पार्ट है ये पूछिए। कलर आपको दिखाई देगा, टेक्सचर आप उसे टच करके देख सकते हैं और टेस्ट आप चाहें तो उसका छोटा सा पार्ट अपने माउथ में रख करके टेस्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्पाइस है टर्मरिक, पार्ट ऑफ द प्लांट है। जनरली इसे रूट के फॉर्म में देखा जाता है। ये साइंस के अकॉर्डिंग एक मॉडिफाई स्टेम है। ये प्लांट के लिए फूड स्टोर करने का काम करता है, इसलिए मिट्टी के अंदर होता है और काफ़ी फूला हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से अगर जिंजर की बात करें, अदरक की बात करें तो वो भी एक मॉडिफाई स्टेम है। आजकल आपके घर में अदरक होगी, आप उसे उठा करके देखिए, उसमें छोटी छोटी सी आपको रूट भी दिखाई देंगे। इस तरह से टर्मरिक अर्थात हल्दी और जिंजर अदरक दोनों मॉडिफाइड स्टेम है। इसे आप अपने टीचर से कंसल्ट करिएगा। वो रूट बोलती हैं तो रूट लिखिए, अदरवाइज स्टेम लिखिए। अगर आप स्टेम लिखते हैं तो मॉडिफाइड स्टेम लिखिएगा। इसका कलर येलो होता है, इसका टेक्सचर रफ़ है, टच करके देखिएगा एकदम रफ़ लगेगा, खुरदुरा सा। और इसका टेस्ट होता है बिटर अर्थात कड़वा। खाने में ये कम क्वांटिटी में डाली जाती है, इसलिए इसका टेस्ट बिटर नहीं लगता है। सेकेंड स्पाइस है फेनुग्रीक, इसे हिंदी में मेथी बोलते हैं। ये एक सीड है, येलो कलर का या ब्राउन कलर का होता है। इसका टेक्सचर रफ़ होता है और ये भी बिटर होता है। नेक्स्ट स्पाइस है सिनेमन। सिनेमन को हिंदी में दालचीनी बोलते हैं। ये एक बार्क है। बार्क का मतलब है पेड़ की छाल। अगर आपके घर के आसपास कोई ट्री लगी हो तो आप उसमें देखिए, उसकी जो ट्रंक की आउटर कवरिंग है वो थोड़ी निकली हुई, उखड़ी हुई होती है, वही बार्क है। अगर आपके घर के आसपास कोई मैंगो ट्री है तो बार्क को आप उसमें बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसका कलर ब्राउन होता है, टेक्सचर रफ़ है और इसका टेस्ट स्वीट होता है। नेक्स्ट है क्लोव अर्थात लौंग। ये एक फ्लावर बड्स है। इसका कलर ब्राउन ब्लैक सा होता है। इसका टेक्सचर रफ़ और ये स्पाइसी होती है। अगला है ब्लैक पेपर अर्थात काली मिर्च। ये एक फ्रूट है, ब्लैक कलर का होता है। इसका भी टेक्सचर रफ़ होता है और ये भी स्पाइसी होती है। और लास्ट है कार्डमम, इसे इलायची बोलते हैं। ये एक सीड है। इसका कलर ग्रीन होता है, टेक्सचर सॉफ्ट होता है और इसका टेस्ट स्वीट होता है। सेकेंड पर है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इन सेंटेंसेस को रीड करिए। इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग कॉलम ए और कॉलम बी की मैचिंग की जाएगी। फर्स्ट सेंटेंस है यू मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स। यहाँ पर मे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मे का मतलब होता है सकना। तुम इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पर जिन वर्ड्स में मैंने सर्कल लगाया है उन्हें आपको ध्यान रखना है। इन्हों को ध्यान में रख करके अगली मैचिंग करनी है। सेकेंड सेंटेंस है यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स। आपको इन उपचारों को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा सेंटेंस है इट कैन हेल्प टू कंट्रोल कफ एंड कोल्ड। ये खांसी और ज़ुकाम को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है।
फोर्थ सेंटेंस है यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज़ देम। इसे यूज़ करने से पहले आपको अपने बड़े से, किसी एल्डर से अवश्य पूछना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट। मुझे मेथी के दानों को रात भर भिगोना है, अर्थात भिगोने की आवश्यकता है। और लास्ट है आई यूज़ टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी। मैं तुम्हारी टमी पर, पेट पर हींग का पानी डालता था। यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है। ए पर लिखा हुआ है द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए आर हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पर ये जो वर्ब्स दिए हुए हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और यहाँ पर जिन पर सर्कल लगा है ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मैच द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉलम ए विद देयर फंक्शन इन कॉलम बी। इन हेल्पिंग वर्ब्स के यहाँ पर फंक्शन लिखे हैं, यहाँ पर करेक्ट फंक्शंस को मैच करना है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है मे। इस सेंटेंस में दादी सुझाव दे रही हैं कि तुम्हें इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, और यहाँ पर सजेशन का अर्थ है सुझाव देना, इसलिए मे को मैच करेंगे सजेशन से। सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है शुड। इसका यूज़ तब करते हैं जब सेंटेंस इस तरह का है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। जैसे इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि तुम्हें इन उपचारों को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए इसे मैच करेंगे एडवाइस से। तीसरा हेल्पिंग वर्ब है कैन। कैन का मतलब होता है सकना। ये किसी एबिलिटी अर्थात क्षमता को बताता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये खांसी और ज़ुकाम को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इसे मैच करेंगे एबिलिटी से। फोर्थ पर है मस्ट। मस्ट का यूज़ तब करते हैं जब कोई बात करनी ही पड़े, जैसे इन्हें यूज़ करने से पहले तुम्हें अपने बड़ों से सलाह लेनी चाहिए। लेनी चाहिए मतलब लेनी ही चाहिए। ये एक कंपल्शन है, इसलिए इसे मैच करेंगे सी से, कंपल्शन से। फिफ्थ पर है नीड टू। यहाँ पर देखिए मुझे मेथी के दानों को भिगोने की, रात भर भिगोने की आवश्यकता है। जहाँ पर आवश्यकता की बात की जाए वहाँ पर नीड टू का यूज़ करते हैं, इसे मैच करेंगे एफ से, नेसेसिटी से। और लास्ट है यूज्ड टू। इस सेंटेंस में देखिए मैं तुम्हारी टमी पर, पेट पर हींग का पानी डालता था। यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए इसे मैच करेंगे पास्ट हैबिट से। इस बॉक्स में लिखा हुआ है द हेल्पिंग वर्ब इन कॉलम ए आर कॉल्ड मॉडल वर्ब आर मॉडल्स। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हैं इन्हें मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स बोलते हैं। ईच मॉडल वर्ब हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन, और सभी मॉडल वर्ब के फंक्शन अलग अलग होते हैं। बी पर क्वेश्चन दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विथ एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव। यूज़ अ मॉडल ओनली वंस। इन मॉडल्स का यूज़ करते हुए इन डायलॉग्स को कंप्लीट करना है, और एक मॉडल का यूज़ केवल एक बार ही करना है। यहाँ पर अजय और सुमन के बीच बातचीत हो रही है। अजय कहता है कि आनंद हैड फीवर लास्ट वीक। अजय को पिछले सप्ताह बुखार था। ही ब्लैंक स्पेस टेक गुड रेस्ट। यहाँ पर हो जाएगा शुड, उसे अच्छे से आराम करना चाहिए। सुमन कहती है यस ही ब्लैंक स्पेस और ही विल फॉल इल अगेन। यहाँ पर हो जाएगा मस्ट। सुमन कहती है हाँ उसे अच्छे से आराम करना चाहिए, नहीं तो वो फिर से बीमार पड़ जाएगा। अजय कहता है ही ब्लैंक स्पेस टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। यहाँ पर होगा कैन। अजय कहता है हाँ वह दादी माँ के नेचुरल उपचार अपना सकता है। और सुमन कहती है यस वी ब्लैंक स्पेस रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर। यहाँ पर होगा मस्ट। सुमन कहती है हाँ हमें याद रखना चाहिए कि वो कितने इफ़ेक्टिव हैं। नेक्स्ट है लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू द बेनिफिट ऑफ तुलसी होली बेसिल अ कॉमन हर्ब। एज यू लिसन कंप्लीट द फैक्ट शीट गिवन बिलो। रेफर टू पेज 102 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेज नंबर 102 पर एक ट्रांसक्रिप्ट दी है, जिसमें आप तुलसी, पवित्र तुलसी के बारे में, उसके बेनिफिट को सुनेंगे या फिर रीड करेंगे। ये एक सामान्य जड़ी बूटी है। आप जो सुनेंगे या फिर आप पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट इस शीट में दिए हुए हैं उन्हें फिल करिए। चलिए ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग इसे फिल करते हैं। सबसे पहले इसका नाम पूछा गया है और नाम यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद इसकी फैमिली, फिर फर्स्ट फाउंडिंग, सबसे पहले ये कहाँ मिली, कहाँ इसे पाया गया। नाउ फाउंड, अब ये कहाँ पर मिलती है, कहाँ उगती है। यहाँ पर लिखा है एवरीवेयर इन इंडिया, अब ये इंडिया में हर जगह मिलती है। नोन एज, इसे कौन सा हर्ब बोलते हैं, और ये किन किन डिजीज़ में काम आती है। इसे आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा या फिर इसका ऑडियो सुन लीजिएगा।
इसका नेम है तुलसी, जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। फैमिली, यहाँ पर लिखा हुआ है द वंडरफुल हर्ब तुलसी इज़ अ श्रब इन द बेसिल फैमिली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुलसी बेसिल फैमिली का एक श्रब है। आप चाहे तो बेसिल फैमिली लिखें या फिर आप लिख सकते हैं लेमियासी या लेबिएटे। ये सारे आंसर आपको ट्रांसक्रिप्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर केवल मैं आंसर बता दे रही हूँ। फर्स्ट फाउंड इन, सबसे पहले ये कहाँ पाया गया? नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। सेकेंड, नाउ फाउंड, अब ये कहाँ मिलता है? एवरीवेयर इन इंडिया, इंडिया की हर जगह में। नोन एज, इसे कहते हैं द क्वीन ऑफ हर्ब। नेक्स्ट है कैन डिक्रीजेज लेवल ऑफ, ये किसके लेवल को डिक्रीज करता है, कम करता है? फर्स्ट है ग्लूकोज और सेकेंड है कोलेस्ट्रॉल। अगला है यूज टू ट्रीट डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। इट यूज टू मेक, ये क्या बनाने के काम आता है? माउथ वॉश एंड मेडिसिनल टीज। नेक्स्ट है वी कैन हैव तुलसी लीव्स बाई, यहाँ पर हो जाएगा ईटिंग देम रॉ और एडिंग देम वाइल मेकिंग टी। अगला है लेट्स स्पीक, फर्स्ट पर लिखा हुआ है दादी टोल्ड विक्रम एंड वैभवी अबाउट मैनी स्पाइसेस। चूज वन स्पाइस एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज दैट स्पाइस टू द क्लास। दादी ने विक्रम और वैभवी को बहुत सारे मसालों के बारे में बताया, उसमें से कोई एक मसाले को चुनें और अपने आप को उस मसाले के रूप में क्लास में पेश करें। 2 पर बोला जा रहा है बिफोर यू स्पीक मेक अ स्पाइसी हेड बैंड फॉर द स्पाइस यू चूज, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले अपने लिए इस तरह से जो भी स्पाइस आपने चुना है उसके लिए एक हेड बैंड बनाइए। इसके लिए आपको इस तरह से 2 इंच की स्ट्रिप्स लेनी है, उसके बाद इन्हें आपस में ज्वाइन कर देना है, कॉर्नर को पेस्ट कर देना है अपने हेड के अकॉर्डिंग। इसके बाद इस तरह से एक कार्ड बनाना है अपने स्पाइस के लिए, जैसे यहाँ पर क्लोव्स बनी ही, आप जो भी बनना चाहते हैं उसका यहाँ पर फिगर ड्रॉ करें। इसके बाद इसको इस तरह से इस रिंग पर पेस्ट कर दें। यूज़ द हेड बैंड वाइल इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एज अ स्पाइस, जब आप अपने आप को मसाले की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस बैंड को यूज़ करिए, अर्थात अपने सिर पर पहन लीजिए। जब आप बोलना शुरू करें तो यहाँ पर दिए हुए मेंशन किए हुए पॉइंट्स को इंक्लूड करें, जैसे आपका नाम क्या है, आप प्लांट का कौन सा पार्ट है, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है और टेस्ट क्या है, और जो भी मसाला आप बने हुए हैं उसका बेनिफिट क्या है। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले बोलेंगे हेलो एवरीवन, इसके बाद अपना नाम, आई एम टर्मरिक अगर आप टर्मरिक बनते हैं, या फिर अपने स्पाइस का नाम जो भी आप बने हैं, नोन एज हल्दी इन हिंदी। अगर आप टर्मरिक बने हुए हैं तो आप इस मैटर का यूज़ करें, अदरवाइज जो भी स्पाइस आप बने हैं उसके लिए इसी तरह से मैटर लिखें, इसे आप रीड कर लें। नेक्स्ट है लेट्स राइट, फर्स्ट पर है विक्रम्स ग्रैंड मदर शेयर्ड 2 नेचुरल क्योर्स टू क्योर हिज कफ इन हर अर्लियर लेटर। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि विक्रम की दादी ने अपने पिछले लेटर में उसकी कफ को ठीक करने के लिए 2 नेचुरल क्योर्स बताए थे, 2 प्राकृतिक उपचार बताए थे। इस पत्र की बात की जा रही है। इट वॉज केप्ट आउटसाइड एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेन फेल ऑन इट, इसे बाहर रखा गया था और इस पर बारिश की कुछ बूंदें गिर गईं। सम ऑफ द वर्ड्स गॉट वॉश्ड अवे बाय द रेन, उसमें से कुछ वर्ड्स बारिश के कारण धुल गए अर्थात मिट गए। हेल्प विक्रम कंप्लीट द नेचुरल क्योर्स, विक्रम की मदद करिए नेचुरल क्योर्स को कंप्लीट करने के लिए। यूज़ द फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स बिलो, इन फ्रेजेस का यूज़ करिए जो कि बॉक्स में दिए हुए हैं। देयर आर 2 फ्रेजेस दैट यू डू नॉट नीड, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्रेजेस लिखे हुए हैं सम लीव्स ऑफ बेसिल फॉर कफ, अमाउंट ऑफ हनी, द मिक्सचर फॉर हाई फीवर, अ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर, यू कैन हैव इट टू गेट होम रेमेडी। इन फ्रेजेस को यहाँ पर दिए हुए ब्लैंक्स में फिल करना है। कुछ फ्रेजेस को ए में दिए हुए ब्लैंक्स में फिल करना है और कुछ को बी में दिए हुए ब्लैंक्स में फिल करना है। ये फर्स्ट होम रेमेडी है और ये सेकेंड होम रेमेडी है। यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में आप फिल करेंगे अ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर, यहाँ पर पूरा मैं रीड नहीं कर रही हूँ। सेकेंड में द मिक्सचर, थर्ड में यू कैन हैव इट और लास्ट में फॉर कफ। इसी तरह से बी रेमेडी में, सेकेंड रेमेडी में फर्स्ट ब्लैंक पर फिल करेंगे होम रेमेडी, सेकेंड पर ग्राइंड टू गेट अ और लास्ट में अमाउंट ऑफ हनी।
सेकेंड है नाउ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन तुलसी बेस्ड ऑन द कंप्लीटेड फैक्ट शीट इन लेट्स लिसन। इस फैक्ट शीट की बात की जा रही है, ये पूरी तरह से कंप्लीट है। आप इसका यूज़ करके पैराग्राफ लिखें या फिर आप इस ट्रांसक्रिप्ट से भी हेल्प ले सकते हैं और अपने पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर में एक रिडल दी हुई है, चलिए उसे देखते हैं। फर्स्ट पर लिखा हुआ है नाउ दैट यू हैव रीड अबाउट मैनी स्पाइसेस। आपने बहुत सारी स्पाइसेस के बारे में जाना, रीड किया। कैन यू गेसेस द स्पाइसेस बेस्ड ऑन द रिडल्स गिवन बिलो। यहाँ पर रिडल्स दी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी स्पाइसेस हैं। ए पर रिडल है वेन योर टमी फेल्ट फनी आई वॉज यूज्ड बाई योर ग्रेनी आई मेड यू फिट एंड फाइन एंड बॉट बैक योर स्माइल हु एम आई। इसका आंसर है असेफोटिडा अर्थात हींग। बी पर है आई कम फ्रॉम अंडर द ग्राउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर आई हैव बीन अराउंड फॉर कुकिंग यू यूज मी डेली फ्रॉम कोल्ड आई कैन क्योर यू श्योरली हु आई एम। ये है जिंजर अर्थात अदरक। सेकेंड पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द रिडल बिलो। यहाँ पर एक इनकम्प्लीट रिडल लिखी हुई है, इसे आपको कंप्लीट करना है। राइट अनदर रिडल ऑफ योर ओन एंड आस्क योर फैमिली मेम्बर्स टू गेस द स्पाइस। यहाँ पर आपको अपनी दूसरी रिडल लिखना है और इसका आंसर अपने फैमिली मेम्बर्स से पूछना है कि ये कौन सी स्पाइस है। आप इसे इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ब्राउनिश येलो इन कलर एंड बिटर टू टेस्ट आई हेल्प एवरीवन टू मैनेज देयर वेट हु एम आई। ये है फेनुग्रीक अर्थात मेथी। और अनदर रिडल में आप इसे लिखिए या कोई भी दूसरी लिखिए। आई एम टाइनी एंड ब्लैक विथ अ स्पाइसी बाइट आई एड अ पिंच टू योर डिश एंड हेल्प यू फील लाइट फ्रॉम डाइजेशन एड टू रिलीफ फ्रॉम पेन इन एवरी किचन आई ऑलवेज रिमेन हु एम आई। ये है ब्लैक पेपर या काली मिर्च। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्लोज योर आइज एंड लर्न अबाउट स्पाइसेस बाई स्मेलिंग एंड फीलिंग देम। द टीचर मे आल्सो प्रोवाइड अ फ्यू डिफरेंट स्पाइसेस टू ट्राई। अपनी आँखों को बंद करिए और स्पाइसेस की महक से, उसकी स्मेल से और उसकी फीलिंग से उसे टच करके उसके बारे में जानिए। इसके लिए आपके टीचर आपको डिफरेंट टाइप की स्पाइसेस प्रोवाइड कर सकती है। ये एक एक्टिविटी है, इसे आपको स्वयं करना है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।